वन सारे एक बार फिर से क्विक. Position of atoms and sigma bond remain same in all the resonating structures. Only the position of non-bonding electrons, pi bonded electrons, positive and negative, can change. Total number of electron pairs will be same. Total number of lone electrons would be same. Lewis octet rule must not be violated for all atoms except the atoms with variable valency. जैसे क्लोरीन के more than one bond भी possible है, more than octet भी possible है, तो उनके साथ नहीं. But we are talking about second period element. Net charge should be same in all the resonating structures. Resonating structures having unlike charges on adjacent atom of same element is usually neglected in consideration to contribution of stability of resonance hybrid, as they are highly unstable, with some exception. जो भी बताएंगे exception को, हम बताएंगे. तो इसमें examples एक और point पहले mention कर लेते हैं रुकिए थोड़ा सा. Only ये कैसा लिखा रहा है यार. Only those structures observed to be called a resonating structure which are stable at least to some extent or contribute to resonance hybrid. Contribute का मतलब है stability relatively higher होगी. Example देखिए. CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर लिखता हूं तो प्लस माइनस में स्प्लिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. इसको लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर करके हम फिर से बना सकते हैं. बट this structure is highly unstable, therefore it does not contribute to resonance hybrid. So it is not considered as a resonating structure. कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें, स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ सही है. ऑक्टेट कंप्लीशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आप चेक करोगे वो सब ठीक है. इन जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं. अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है. क्यों स्टेबल है? नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना चाहता है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और मोर नेगेटिव ऑक्सीजन. व्हाट इज ऑक्सीजन हियर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल. तो स्टेबिलिटी कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, देयरफॉर इट इज एक मिनट
तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कंसिडर्ड टू बी, या इट, आप लिख दो, इट कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस हाइब्रिड। So it is considered as the resonating structure। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब वन बाय वन आते हैं। फर्स्ट वाले का, इसका तो दोनों तो सेमी मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पे कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं बताइए। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बताइए। सर 11 बॉन्ड पेयर है। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 11 है। चेक करिए, दिक्कत आएगी तो आई विल हेल्प यू। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होगा? 11 ही होंगे। सेकेंड वाला, नंबर ऑफ बॉन्ड पर तो सेम है, ये तो होगा। और बी क्या होगा? वैलिड रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। वाई? कौन सी रूल वायलेट हो गई? पोजीशन ऑफ एटम एंड सिग्मा बॉन्ड रिमेन सेम इन ऑल द रेजोनेंट स्ट्रक्चर। तो क्या लिख सकते हैं? वायलेट्स रूल 1 एज, आप देख सकते हैं, अगर ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया था जिसके हम सभी स्ट्रक्चर बनाने हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? 3। तो रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला, नंबर ऑफ बॉन्ड पे कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं चलो ईपी से लिख देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाएगी। बताइए, नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बताइए कितने बॉन्ड पेयर हैं सी में? 10। 10 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? 0। लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 10। तो सेम चीजें आप यहाँ देखेंगे तो सब कुछ सेम ही होने वाली है, यही तो मॉलिक्यूल था। तो सी में कौन सी रूल वायलेट हो गई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो थर्ड रूल वायलेट हो गया। वायलेट्स रूल 3, वायलेट्स रूल 1। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चेंजेस। डी बताइए, डी में गलत मत कीजिएगा, बताइए।
सर 10 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। कैसे? 10 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। If anyone has any doubt, please ask me. अगर कल कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कैलकुलेट कर पाते तो आई विल चेक टेल यू। 11 हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये होगा, E भी सिमिलर होगा। If anyone has any doubt in calculating the number of electron pair, bond pair, lone pair, please tell me. मैं भी बता देता हूँ। इस C पे कितने बॉन्ड है? 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 2। इस पे कितने बॉन्ड है? 1। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने हो गए? 11। जितने बॉन्ड्स उतने बॉन्ड पेयर। इस क्वेश्चन का which resonating structure is not valid, बताइए कौन सी वैलिड नहीं है? फर्स्ट से सेकंड बनाने के लिए हमने क्या किया? कौन सी कॉन्जुगेशन लगाई? पाई ऑल्टरनेट इवन इनटू फॉर्म हो गया सेकंड वाला, which resonating structure is not valid? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बताइए क्यों नहीं वैलिड है और क्या रीजन है? सॉरी, वैलिड कौन सा नहीं है और क्यों नहीं वैलिड है? सर फर्स्ट और सेकंड वैलिड है, थर्ड नहीं है वैलिड। क्या रीजन है? सर डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो O के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और N पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड N के तरफ शिफ्ट ये हो गया, करेंगे। जैसे हो गया टफ एग्जांपल, टफ एक्सप्लेनेशन। और सांग बताइए, सिर्फ देख के बताइए क्या गलती हो रही है इसमें। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना रहा है। वेरी सिंपल। उनका इतना टाइम क्यों लगा? तुम रिमेनिंग को वेट कर रहे थे आप। नॉट, आंसर सिंपल ही होती है सब चीजों के। नॉट वैलिड बिकॉज N has 5 bonds here and can't have 5 bonds। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन नोटबुक में लिख लिया हो क्या आप लोग? हाँ सर। ठीक है, तो फटाफट बताइए अगर नोटबुक में लिख लिया तो। फर्स्ट और सेकंड में check the validity of the second structure as a resonance structure of first one in each pair। obviously फर्स्ट में कौन सी कॉन्जुगेशन है? पाई ऑल्टरनेट नंबर। तो सेकंड बन जाएगा बड़े आराम से, हाँ तो ये होगा। बी में सर वैलिड नहीं, क्यों नहीं वैलिड है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। हाँ लेकिन नहीं, हम देखो वो तो बहुत अच्छा आंसर हुआ। उतना अच्छा आंसर अगर आप ना पूरा सिंपल जो हमने पढ़ा है वो बोल दें। पोजीशन ऑफ एटम, बोलो क्या लिखे हैं? चेक करिए ना, इसमें देखिए ओ पे हाइड्रोजन है क्या? दिशा यहाँ पे ओ पे हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल। सर पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो रही है। पोजीशन ऑफ एटम इज चेंजिंग। सर और ये भी रीजन आ सकता है क्या कि C और जो N प्लस रहता है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है। क्या क्या सी? C N प्लस और B माइनस रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है ना। बहुत बढ़िया, वो भी बोल सकते हैं, बट वो टफ हो जाएगा ना। आसान जो हम चीजें जानते हैं बहुत सटीक होगी वो फट से बोल देंगे ना। और जो अभी उन्होंने कहा वो भी आंसर सही है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स।
इन दोनों को हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, या फंक्शनल से भी बेटर क्या है, टॉटोमर्स कहते हैं, टॉटोमर्स। चलिए टॉटोमर क्या है, यू कैन सी ना, हियर इट इज कीटोन, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल और अल्कीन दोनों साथ में है, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कीटो फॉर्म। इसका नाम बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से, कार्बन पे डबल बॉन्ड, कार्बन पे दोनों ही प्रेजेंट है, कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हैं और कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है सेम कार्बन पे। सेम कार्बन पे भी बताया है मैंने शायद, सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो, सेम कार्बन पे अल्कोहल भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। इनॉल, इन मतलब अल्कीन, OL का मतलब अल्कोहल। इनॉल तभी यूज करेंगे वर्ड जब इन एंड ऑल प्रेजेंट ऑन, बोलो सेम कार्बन। अभी से मैंने लिखा नहीं था क्योंकि आइसोमर में सब पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल जो एग्जांपल सामने आया तो उसको क्यों मिस करें, बताइए, मिस करना चाहिए, बताइए। पूरा प्रोसेस देखो, प्रोसेस के साथ प्रैक्टिस करो। ये लिखा, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ऐसा एरो देंगे, ऐसा एरो देंगे तो दोनों क्या होंगे, रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ये एरो यूज नहीं करना। तो बनानी क्या है प्रोडक्ट, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। देखिए ये सभी यार आपको अच्छे से पता है। इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, C पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये बॉन्ड मैं यहाँ लाऊं तो CH2 पे क्या चार्ज आएगा, और फिर इसको यहाँ ले आऊं तो ये पॉजिटिव, दोनों पे न्यूट्रल आएगा। तो कैन आई डू डायरेक्टली, ये कौन सी दो जो एरो बनाया उसको डायरेक्टली क्या लिखें, बॉन्ड ऐसा, पेयर टू पाई बॉन्ड, बॉन्ड पेयर टू पाई बॉन्ड पेयर, वेरी गुड, अल्टीमेट, सिग्मा बॉन्ड पेयर टू पाई बॉन्ड पेयर, तो मैं भी नहीं बोलता, ठीक है। तो H पे क्या चार्ज आ गई, प्लस, क्या चार्ज आ गया, माइनस, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएंगे आपस में, बॉन्ड, OH, हाँ मतलब बॉन्ड बन जाएंगे। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल, इनॉल फॉर्म, बस। तो ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं इनको, टॉटोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स बोला था ना आपने। हाँ फंक्शनल तो आपने कहा था, जो अच्छा आंसर था, पर उसका बेस्ट वर्जन क्या है, दे आर टॉटोमर्स। जो फिनोमेनन है उसको क्या बोल देंगे, टॉटोमेरिज्म। बोथ एग्जिस्ट, तो रियल हो गए, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनी डाउट बताइए। नो सर, जनरली स्टेबल कौन सी होती है, ये वाली, क्योंकि कीटो फॉर्म का डबल बॉन्ड वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल जनरली। इसमें इनफाइनाइट एक्सेप्शंस है, टॉटोमेरिन पे 2-3 क्लास बीत जाती है, बोलेंगे सर ये क्या मजाक था, अब बीत जाती है, बताया मैंने आपको, सिर्फ इतना तो बस बेसिक्स है, इतना सबको आना चाहिए कि जब भी इनॉल बने वो क्या बनना चाहेगा, कीटो, क्योंकि मैंने जो ग्रेटर देन साइन लिखा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जनरली, कीटो फॉर्म ज्यादा, एक्सेप्शंस को ही याद करनी होती है, नॉर्मली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। अच्छा एक बात बताओ, देखते हैं आप लोग सब पिक कर पाते हैं कि नहीं वर्ड्स, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स कॉमन नहीं है वो बताइए। जैसे मैं आपको साफ साफ दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड O, तो राइट में डबल बॉन्ड O है क्या, नहीं, तो राइट में C डबल बॉन्ड C है। तो दोनों में जो बॉन्ड्स कॉमन नहीं है वो बताइए मुझे, एक तो लिख दिया मैंने आपको, जो बॉन्ड्स कॉमन है वो लिखना, जो बॉन्ड्स कॉमन नहीं है उसी को कंपेयर करेंगे ना, जो कॉमन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी उनकी इफेक्ट। तो फर्स्ट में O के साथ बॉन्ड नहीं है, सेकंड में O और H का बॉन्ड है, तो OH का बॉन्ड है,
ठीक है, और बताइए। फर्स्ट में CH2 और H का बॉन्ड है। तो C और H का बॉन्ड है, वेरी गुड। और बताइए, जो दिखे बेटा वही बोलो, कुछ हम हाई फाई पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अभी एक बच्चे ने 12th में कहा कि सर अभी ऑर्गेनिक में दिक्कत हो रही है। अब बताओ, अगर ऐसे सिंपल सिंपल फॉर्म में पढ़ोगे, अच्छे से इतनी चीज पढ़ोगे, तो दिक्कत कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती है। अब मिस कर देंगे, सडनली पूरा ऑर्गेनिक देखोगे तो आपके सामने वो पहाड़ लगेगा, इसको खत्म कैसे करें। इफ यू डिडंट स्टडी एट ऑल, तो आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको दिक्कत लगेगी। और अगर छोटे छोटे स्टार्टिंग से पढ़ें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लगेगी। अभी भी वो ठीक कर सकते हैं। सजेशन दिया मैंने कि अभी तुम स्टार्टिंग से पढ़ो, पूछो हमसे। अब जहां तक पॉसिबिलिटी होगी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी कितना स्लोली पढ़ रहे हैं बताओ, और बताइए। पूरी दुनिया जो पढ़ाती है टॉटो तो मैं आपको 5 मिनट में पढ़ा दूंगा। सी सिंगल हो, इन सबके बॉन्ड एनर्जी को अगर ऐड करोगे आप, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, यहाँ पे अगर x है, 18 अनकॉमन है ना, यहाँ पे इक्वल टू y है, और देखा गया है क्या कि x क्या है y से ज्यादा। तीन तीन बॉन्ड इसके अलग हैं, इसके 3 बॉन्ड अलग है, रिमेनिंग बॉन्ड तो कॉमन है, उसको कंपेयर करके क्या होगी मतलब नहीं। अब ये अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई। क्लियर? यस। लेकिन हमने सब में नहीं लिखा, जनरलाइज नहीं किया इसको। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड मतलब होता है जिसमें एक ही कीटोन हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर कीटो फॉर्म is more than enol form based on above discussion। लिख देते हैं। एक एक्सेप्शन भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। आप बोलेंगे सर पूरा टोटल में पढ़ा दो, ये कर रहे हो आप, एग्जाम्पल डाल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। एक कीटोन है, कैन आई डायरेक्टली राइट वन एनॉल फॉर्म, एक कीटोन को। अब थोड़ा गौर करो, कीटोन के बगल वाले कार्बन, एक कीटोन है, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? बोलो। यस। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उसके बगल में जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। एनी डाउट? नहीं सर। बताइए। तो आप अपने आप नोटबुक में मार्क कीजिएगा। तो सेम, अब बताओ इस मॉलिक्यूल कितने, कहाँ कहाँ अल्फा कार्बन है? ये कीटोन है, इसके बगल में अल्फा कार्बन, इसके बगल में अल्फा कार्बन, ये कीटोन है, इसके बगल में अल्फा कार्बन, इसके बगल में अल्फा कार्बन, इतने सारे पोजीशन अल्फा कार्बन के। हाँ सर। लेकिन मैं बीच वाले कार्बन पे खेलता हूँ। खेल सकते हैं किसी के साथ, लेकिन अगर बीच के साथ खेला मैंने, बताओ क्या बनेगा? बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन किस चला गया? O के पास। है ना? बताओ। हाँ सर। हाँ देखो शॉर्टकट बड़ा, लोग शॉर्टकट बड़ा प्यारा सिखाते हैं। मतलब बोलेंगे सर ये तो बड़ा बढ़िया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले जाओ, हो गया, बन गया। पर ये कोई मतलब नहीं है। तो कोई शॉर्टकट क्या करेंगे इसे शॉर्टकट को जान के? तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगा तो शॉर्टकट भी जान के रखिए। ये डबल बॉन्ड यहाँ खींच दो, इसको यहाँ खींच दो, बन गया ऑटोमर। ये डबल बॉन्ड यहाँ खींच दो, इसको यहाँ खींच दो, शॉर्टकट बन गया। और कॉन्सेप्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टेड हो रही है, जिससे आपके अलग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ये बन गया। अब अगर आपसे पूछे इन दोनों में कौन सा स्टेबल है, क्योंकि ये भी कीटो फॉर्म है, एक पे हमने एनोल बना दिया तो ये एनोल फॉर्म हो गया। आपके मन में आएगा कि दोनों क्यों नहीं बना दिया आपने? बनाऊंगा, हो सकता ना भी बनाऊं, डिस्कशन के बाद समझ में आएगी आपको। अब ये कीटो पार्ट और ये कीटो पार्ट तो सेम है, बट ये एनोल पार्ट और ये एनोल पार्ट में कंपैरिजन है। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को देखूं तो फिर से वही रीजन, कीटो पार्ट इज मोर स्टेबल देन व्हाट? इनॉल पार्ट। कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इन एडिशन टू दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखिए, लोन पेयर, ऑल्टरनेट, पाई, ऑल्टरनेट, E1 E2, रेजोनेंस आ गई ना, एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ गई, एक एंड से दूसरे एंड तक रेजोनेंस आ गई। रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी क्या होती है?
मॉलिक्यूल की इंक्रीज। इंक्रीज होती है, तो रेजोनेंस भी आ गया। दूसरी चीज क्या आ गया, क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो इस मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द कीटो फॉर्म? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेजोनेंस। और एक्सटेंडेड रेजोनेंस, नॉट रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें भी प्रेजेंट। अगर मैं नॉर्मल एनॉल की बात करूँ ना, तो ये लोन पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है कि नहीं? हाँ सर। तो रेजोनेंस तो वहां पे भी है, पर यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। नाउ इन दोनों के डोमिनेंस है ना, इन दोनों के डोमिनेंस है। हो गया, इतना पढ़ा दिया, मतलब इनॉल की चीजें आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है बहुत डिस्कशन होगी, पर ये भी कम डिस्कशन नहीं है। दो चीज एक्स्ट्रा आ गई ना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एज बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ने के रीजन से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो फॉर्म से। फिर आपको हम बताते हैं, अगर x ग्रेटर देन y है तो अप्रोक्सीमेटली x माइनस वाई होती है 18 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी किसमें मिलती है? किलो जूल पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। एच बॉन्डिंग प्रोवाइड्स 7 किलो कैलोरी पर मोल स्टेबिलिटी। एक्सटेंडेड रेजोनेंस प्रोवाइड्स 15 किलो कैलोरी पर मोल। इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, बोलो? 22। अभी अगर ये दोनों चीज नहीं होते, मान लीजिए दोनों चीज नहीं होते, तो कीटो फॉर्म स्टेबल है कितने किलो कैलोरी से? 18। अभी एनॉल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या आई? 22 किलो कैलोरी। तो 18 से कम था पहले एनॉल फॉर्म, पर 18 के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 22 आ गई, तो एक्स्ट्रा कितना आया? 4 किलो कैलोरी पर 4 किलो कैलोरी। तो स्टेबल ज्यादा कौन हो गया? इनॉल। इनॉल फॉर्म। तो ये स्पेशल केस हो गई। इस कंपाउंड का नाम होता है, वो तो फॉर्म है, इन जनरल फॉर्म है, एसिटाइल एसीटोन। आप बोलेंगे सब पूरा टॉटोमरेज पढ़ा दिया जितना दुनिया पढ़ाती है, सब पढ़ा दिया। ठीक है, डन। दिशा क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन पूछ हाँ लेते सर। हैं कि these are valid resonating structures or not। तो आपको वही सब चेक करना है, और खास चेक नहीं करना। तो ऑटोमर्स देख लेना है, गलतियां ना करें आप। और अब पूरे ऑब्जर्वेशन में अगर आप सीखोगे, जो कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो कॉन्सेप्ट को बस ये सीख लो कि कोई एटम ए है, उसके साथ बी है, बी के साथ सी है, ए के साथ डी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पी हो जाए, एच की डी की जगह एच लगा दो, हमें बेसिकली वही पढ़ना होता है। तो ये एच कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सी के पास। तो फ्लक्चुएटिंग क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इन जनरल। ठीक है ना, बस यही ऑब्जर्वेशन है, यही टॉटोमेरिज्म है। आप वो किसी में भी देख लो, जिसमें भी करा लें, सेम देखना कि सेम फीचर है कि नहीं। सी डबल बॉन्ड एन एच। अब ये हो जाएगा आपको थोड़ा सा ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम टोटल पढ़ नहीं रहे। क्या सेम फीचर है इसमें? इसके जैसा फीचर है सी डबल बॉन्ड ओ, तो सी डबल बॉन्ड एन, है ना? बिल्कुल सेम है, देखो। अंडरस्टूड और नॉट, बोलो? Yes, sir. यस। जो हमने कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म एग्जांपल दिया ना, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ टॉटोमर्स का। टॉटोमर्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, नाइट्रो एसिनाइट्रो, ऑक्साइन, इमाइन, इमिनो इमिनो, अमाइड अमीडो इमिडो, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, एनामाइन, इमाइन।
कीटोइनॉल्स का एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ टॉटोमर्स में। तो टॉटोमर्स आर द टाइप ऑफ आइसोमर्स इन विच one form is in equilibrium with the other form in dynamic equilibrium. ठीक है, डन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आंसर क्वेश्चन लिख लिया तो आगे का नोट कर लीजिए। तो टॉटोमरिज्म दिमाग में सेट हो गया। दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर रियल, दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। Done, sir. जो नहीं लिखा है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखना। सर वो ऊपर के क्वेश्चंस डिस्कस करना बाकी है। अच्छा, सॉरी सॉरी। थर्ड में बताइए। सर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना। 5 बॉन्ड, वही तो ये नहीं हुआ।
डी में होगा वैलिड, होगा सर, ई में होगा होगा। सर। होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉन्जुगेशन। जानते हैं ऑलरेडी, अब जो डिस्कशन हो चुका है पैरेलल थ्री ऑर्बिटल्स, वही सब पुराने बातें करनी है। प्लेनर मॉलिक्यूल और प्लेनर सेगमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। नाउ अगर एक मॉलिक्यूल प्लेनर है इसका मतलब नहीं रेजोनेंस होगा, पर अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है तो डेफिनेटली उसमें प्लेनैरिटी है। उस पार्ट में, उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है, प्लेनैरिटी है। कहा था ना कि कंडीशन 2 इज इनफ, कंडीशन 1 की जरूरत है ही नहीं। इफ आई राइट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब चार्ज है या कुछ और है? रेजोनेंस के लिए पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट है या पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ उसमें वेकेंट ऑर्बिटल होना भी जरूरी है? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही क्या है फिर से? वेकेंट ऑर्बिटल। जैसे सी प्लस, similarly when I say negative charge, lone pair, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, सभी जैसे ही हैं। ठीक है, तो what is conjugation? Planar molecule or planar segment of molecule in which orbitals are present parallel and continuously. If two things out of this are at alternate position in which one part can accept electron and one part can donate electron, then molecule has what? Conjugation. Types of conjugation क्या क्या थे अपने पास?
टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन क्या क्या थे? pi pi alternate alternate pi. pi. पाई ऑल्टरनेट पाई, इसको पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। अब सब किया हुआ है, किया है कि नहीं हमको बताओ? अभी काफी आसान लग रहा है कि नहीं, बताइए? हाँ सर। सब ड्रॉ किया हुआ है, सब अच्छे से समझा हुआ है। और पाई पाई कॉन्जुगेशन, कुछ भी बोल लीजिए पटांग, जो आपको अच्छा लगे। और क्या बोल सकते हैं? डबल ऑल्टरनेट डबल, है ना? डबल ऑल्टरनेट डबल, बट पाई ऑल्टरनेट पाई इज बेटर। If in a conjugated system two pi bonds are alternate position, then conjugation is known as pi pi conjugation। ये सबसे आसान लग रहा है लिखना, मतलब टाइम सेविंग। अब मुझे सोच के बताना, जो एग्जांपल लिख रहा हूँ लिटिल मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन हो सकता है हैंडल कर लें आप। एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें कॉन्जुगेशन है क्या पाई पाई? हाँ, है बिल्कुल। इसमें है क्या? नहीं सर। है। मैंने कहा सोच के बोलने के लिए पटपट बोलने जाते हैं आप लोग। अब दोनों में से किसी एक का सही है। सेकंड वाले में है। ठीक है, चेक करो जिसको लगा कि नहीं है। कोई परेशानी नहीं, आराम से चेक करिए। कुछ भी सब याद थोड़ी रटना थोड़ी है, सब बस समझ जाएंगे तो दिमाग में रहेंगे। थोड़ा गैप ले लेते हैं। सर फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में नहीं। दोनों में है। थ्री हो गए, बताइए। फर्स्ट में तो है, क्योंकि एक पाई, ये पोजीशन कौन सी है? alternate position. ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट के लिए, और फिर दूसरा पाई तो डेफिनेटली है। थर्ड वाले में, सेकंड वाले में है बाई, पाई ऑल्टरनेट ये क्या है? ऑल्टरनेट। आप कहेंगे सर रेजोनेंस बना के दिखाओ, बहुत काबिल बन रहे हो आप, है ना? क्या दिशा बना के दिखाओ, दिशा बताओ। फर्स्ट में क्या बनेंगे बताइए, किधर भी मूव करा सकते हैं। क्या बन जाएंगे? प्लस माइनस। क्या सेकंड में भी सिमिलर एरो बनेगा? हाँ सर। डेफिनेटली नहीं। एक और वो नहीं बना रहा दिशा, समझ रहे हो ना? बिकॉज दोनों तरफ जा सकता है ना। उनका बनाना जरूरत है क्या वो वाला? नहीं। तो ऑब्वियसली है वो, both side can move because the electronegativity difference is not there। क्या फॉर्म होगा बताइए? CH2 प्लस C पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल।
और CH2 पे माइनस। क्या डिफिकल्टी है? बीच का बॉन्ड तो बस ऑल्टरनेट पोजीशन है, इट कैन बी सिंगल एज वेल एज व्हाट, डबल। एनी डाउट? No, sir. थर्ड वाले में है क्या? थर्ड वाले में होगा। होगा। अब थर्ड वाला डिफिकल्ट है थोड़ा। क्यों डिफिकल्ट है बताता हूँ। कौन से पाई के बीच में होगा कॉन्जुगेशन? कौन कौन से दो ऑल्टरनेट है? ये और ये आपस में ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट है ना? और कौन कौन से दो ऑल्टरनेट है? ये और ये आपस में। सारे पाई बॉन्ड पैरेलल नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सारे पाई बॉन्ड पैरेलल नहीं है। जब ये और ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। नहीं। सिमिलरली बेटा ये जब और इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा तो ये करेगा क्या पार्टिसिपेट? नहीं। नहीं करेगा। तो नॉट ऑल पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल। सारे पाई बॉन्ड पैरेलल नहीं है। जो क्वेश्चन किया था कि पैरेलल बताइए। तो इसमें चलो बस दो चलो ही चलो पैरेलल चलो है। चलो चलो रुको रुको रुको। नहीं पैरेलल कैसे नहीं? ये दो पी और ये दो पी तो पैरेलल है ना। यहाँ के दो पी, हाँ। यहाँ के दो पी पैरेलल है। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो पैरेलल है। चलो चलो अच्छे, इसी बहाने अच्छा क्वेश्चन आया। इसमें कितने ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं? कितने पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं? डोंट से रॉन्ग आंसर, गिव टाइम, थिंक, देन टेल मी द आंसर। और प्रॉपर सर दो। दो तो नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना, तो दो तो नहीं हो सकता ना। आप देख रहे हैं कि अच्छा रुको, इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। ये पाई बॉन्ड है, कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली यहाँ भी पाई बॉन्ड है। अगर ये कार्बन px यूज कर लिया और इसकी हाइब्रिडेशन क्या बताओ, तो सब यूज हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने बोला था मैंने। sp है, एसपी। sp मतलब s प्लस सम p ऑर्बिटल होगा। मान लो z है वो, तो pz अगर हाइब्रिडेशन में यूज कर लिया तो pz कभी पाई बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं सर। तो p बचा कौन कौन सा? px एंड py। पीएक्स और और पी1। अगर इस कार्बन का हमने px यूज कर लिया तो बगल में जो पाई बॉन्ड बन रही होगी वो किस ऑर्बिटल से बनेगा? पीवाई से बन पी रहा वाई से है। और बने। py क्या होगी? परपेंडिकुलर, हाँ सर। क्योंकि वो प्योर ऑर्बिटल है ना। हाँ। अब इस कार्बन का py यूज हो चुका, यहाँ भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यहाँ पे भी कौन सा ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाएंगे आप? बगल पीएक्स वाले या फिर एक। पीजेड। px या pz से। पीजेड से। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन है तो कौन सी होगी? पी ये एक। तो ये px px और ये px px आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, हाँ। ओवरलैप करेंगे। तो कितने पाई ऑर्बिटल्स हो गए? 4। 4। चार। समझे कि नहीं बताइए? हाँ हाँ सर। सर। तो 4 p ऑर्बिटल्स हैं। बीच के जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं है, नहीं। क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन की है। दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो sp मतलब दो पाई बॉन्ड बनने वाली है। एक पाई बॉन्ड अगर px से बना है तो दूसरा किससे बनेगा? py से बनेगा। टफ क्वेश्चन, बट ठीक है। व्हाट इज टफ इन दिस? डन, क्लियर है? हाँ सर। सिमिलरली फॉर थर्ड वन, मुझे बताइए फिफ्थ में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं आप? जैसे मैंने कहा कि अगर ये और ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये 4 पैरेलल हैं। ये और ये पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 पैरेलल है। तो ये आप ट्राई कीजिए बनाने का। तो एक को जैसे पर्पल को इग्नोर करना, रेड वाले पे रेजोनेंस कर लेना। रेड वाले को इग्नोर करना, पर्पल पे रेजोनेंस कर लेना, है ना? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। वी हैव 2 such pairs in this case. ये और ये आपस में रेजोनेंस में, ये और ये आपस में रेजोनेंस में। बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट का काम कर रहा है। लास्ट वाले में बताइए, रेजोनेंस है क्या? कॉन्जुगेशन है क्या? है। Yes, कैसे पता?
So pi अच्छा, alternate pi and वापस pi alternate pi. हाँ तो हाँ समझने वाली बात, उसको इस लास्ट एग्जांपल क्यों इम्पोर्टेंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये और ये आपस में रेजोनेंस में है ना? हाँ, ये और ये, रेजोनेंस में. क्या मैं ये और ये भी रेजोनेंस में बोल सकता हूँ? हाँ, डायरेक्टली ऑल्टरनेट नहीं है, बट वाया ऑल्टरनेट है कि नहीं? है. अच्छा, यहाँ के पी ऑर्बिटल इसके साथ क्या है, पैरेलल? हाँ, यहाँ के पी ऑर्बिटल इसके साथ क्या है, पैरेलल? तो क्या सभी पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं? हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या? है. बिल्कुल है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाया दी व्हाट, इंटरमीडिएट CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप। कितने पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं? 6. 6। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. चलो ऊपर वाला एग्जांपल में पूछता हूँ, क्या ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में? हाँ, कर रहे हैं। क्या ये दोनों कर रहे हैं आपस में? हाँ, क्या ये दोनों कर रहे हैं आपस में? हाँ. क्या ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में? Actually नहीं, but intermediate के थ्रू कर रहा है. तो कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, समझ रहे हो? कर रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही अगर बीच में मैं लगा दूं CH2, तो क्या वो करेगा? नहीं. नहीं करेगा। क्लियर है? बताइए। हाँ सर. हाँ सर। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जब ऐसे ही डायग्राम बिना मतलब का बनाते रहना है, ऐसे कितने ही बना सकते हैं। इसमें करेगा? करेगा. इसमें हाँ सर। करेगा. साहब रहने दो सर, अब आप टाइम पास कर रहे हो। अब डेफिनेटली वी आर डूइंग टाइम पास, बट इट विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट। वैसे बताइए, नहीं सर, इसमें नहीं करूँगा। ये दोनों आपस में रेजोनेंस में करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये दोनों आपस में करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ. क्या ये दोनों आपस में करेंगे? नहीं नहीं. सर। नहीं करेंगे। तो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। नहीं। अगर जैसे मैं डबल बॉन्ड लगा दूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली कॉन्जुगेशन में। सो दिस पाई बॉन्ड इज इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद दिस, बट दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस वाया दिस। आर गेटिंग इट? वाया और दिस टू अगर डबल बॉन्ड होगा तो. होगा तो। सर इसमें 4 p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे ना फिर. हाँ मतलब we cannot comment on that. It will be 4 p orbitals here also, 4 p orbitals, है ना? In there is a possibility कि यहाँ पे जो px यूज हुआ होगा, तो यहाँ भी px यूज हुआ होगा, तो यहाँ भी px यहाँ भी px, पर वो कोई फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, sp3, ये दोनों sp3 है, नॉन प्लेनर है, तो अलग अलग प्लेन पे रह सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन का मतलब सिर्फ अगल बगल नहीं हो, वाया भी हो। वाया किसके? CH डबल बॉन्ड CH. CH डबल बॉन्ड CH, या उसके जैसा कोई और, बेंजीन भी ले सकते हैं। अच्छा तो चलो चलो चलो, अच्छा था, मजाक मजाक में अच्छा बताया। अब बताइए, क्या ये वाला इसके साथ कॉन्जुगेशन में है? है. बिल्कुल है। देखने में कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, पर क्या बकवास एग्जांपल था ये,
है ना? बोलिए। हाँ सर। ठीक, डन। बी, बी लिखते हैं। स्पेशल केस ऑफ पाई पाई कॉन्जुगेशन। डेट आ गया बोर्ड एग्जाम का आप लोग का? हाँ सर। डेट मुझे भेज देना बेटा एक बार। हाँ सर। यहाँ पे E1 ट्रिपल बॉन्ड E2 है ना। फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? डबल ऑल्टरनेट तो कहते हैं, पर स्पेशल क्या है? डबल ऑल्टरनेट इवन। स्पेशल क्या है इसमें? E1 E2। उसमें स्पेशल क्या है? E2 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज देखिए कितना यूज है। सारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी सब खत्म हो गए, सिर्फ पीरियोडिक तक ही लिमिटेड थे। E2 is more electronegative than E1. इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं। तो डिपेंड करता है कि C और E2 में क्या है, तो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। बट ये CH2 बीच में आने के कारण ये कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं ये दोनों पाई कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं। नहीं सर। नॉट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्लियर। E1 E2 वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? जो भी E1 E2 वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस माइनस R ग्रुप। जो ये इफेक्ट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? माइनस R इफेक्ट। और ये सभी ग्रुप क्या होंगे? माइनस I भी होंगे ही, होना ही है। जो भी माइनस R ग्रुप और माइनस M ग्रुप, माइनस R इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है E1 E2 के? बताइए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को और क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सब एल्डिहाइड ही है। कीटोन, जिसमें भी E1 E2 दिखे, अमाइड,
हैलाइड, सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एस्टर, साइनाइड, ये सभी E1E2 वाले ग्रुप हो गए। इसमें कुछ स्पेशल है, एन डबल बॉन्ड हो, ये E1E2 या E1E2 है सिर्फ, या कुछ और भी हो सकता है? थिंक एंड टेल मी। It is E1E2 group. Yeah, it is minus. वेरी गुड, बोलो क्या बोल रहे थे? लोन पेयर ऑल्टरनेट लोन तुम पेयर। फॉर्म में आ गए हो, प्लीज मेंटेन इट। फिर 2 दिन बाद किसी और को बिठा देना पढ़ने के लिए क्लास में। दिशा, हाँ सर। फटफट आंसर है, वेरी गुड। इट इज प्लस आर ग्रुप ऑल्सो ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group. ये कौन से ग्रुप है? नो, क्या नाम है उनका? इसका नाइट्रोसो। It is minus R group due to E1E2. It is plus R group to lone pair on nitrogen. Overall, it is what? Electron withdrawing group. But ये plus R show कर सकता है depending on group. तो minus R भी show कर सकता है, plus R भी show कर सकता है depending on the group. उसकी nature dependent. Clarity है यहाँ तक? हाँ सर। Second conjugation हो गया। All minus R groups are minus I effect, but the reverse is not true. बोलो एक एग्जांपल कैसे प्रूव करें? NH3 plus is minus I, strong minus I effect. बट क्या ये प्लस आर है? क्या ये माइनस आर है? माइनस आर होने के लिए क्या चाहिए? डेफिशिएंसी चाहिए। तो डेफिशिएंट है क्या इनके पास? इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लोन पेयर भी तो नहीं है। लोन पेयर है नहीं, तो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इट इज नॉट डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। नॉट डेफिशिएंट मतलब नो वेकेंट। ओह, वेकेंट ऑर्बिटल। हाँ सर। हाँ, वर्ड वही वर्ड का ही, नो वेकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ पे
नो लोन पे। NH3 प्लस माइनस आर ग्रुप तो है बट माइनस आर नहीं। डन, हमका यहाँ तक क्लियर है पूरा। हाँ सर। सी पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, सबके स्ट्रक्चर सब बनाना जानते हैं ना। हाँ सर। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन और डबल पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर। तो वट एवर यू आर रीडिंग वो भी लिख दे रहे हैं, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर। सिमिलरली मैं एक को समझाया, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ड्रॉ करने के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। और क्या हो सकता है बताओ? पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। और क्या हो सकता है? अब और से और सिंपल कर लेता हूँ, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर और पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, दोनों ही चलेगा। या सर। एक मिनट, जो कॉन्जुगेशन थे यही होगा। डी में क्या हो जाएगा? कैन आई पुट सम एग्जांपल आल्सो टू वेरीफाई, ताकि ड्रॉ भी कर सकता है। एग्जांपल क्या लिखते हैं बताओ? CH2 डबल बॉन्ड OH, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल का और क्या हो सकता है? पाई ऑल्टरनेट BH2 भी हो सकता है। C पे प्लस वेकेंट ऑर्बिटल, B पे भी वेकेंट ऑर्बिटल, ये भी हो सकते हैं पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। पाई ऑल्टरनेट लोन इलेक्ट्रॉन, लोन का मतलब डॉट इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस लोन पेयर ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। लोन पे ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। लोन पे ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। और कुछ है क्या? आई थिंक ये हो गया। पाई ऑल्टरनेट लोन हो गया, लोन पे ऑल्टरनेट वेकेंट भी हो गया, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट हो गया, पाई ऑल्टरनेट लोन पे भी हो गया। सारे केस ऑलमोस्ट हो गए। CH2 माइनस BH2 ये भी लिख सकते हैं। तो जीरो न्यूट्रल लिया, वेकेंट लिया।
ऐसे और भी लिख सकते हैं, जितने भी चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सब लोग? हाँ सर। टाइप्स ऑफ conjugation. एक होता है लीनियर कॉन्जुगेशन, स्प्लिट, रेजोनेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मैंने बताया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सब क्या है? लीनियर है, एक साथ चल रहा है। क्रॉस में बताऊंगा, पर लीनियर लिख लेते हैं। Conjugated system having at least three segments which has unidirectional flow of electrons is known as extended conjugated system। देखिए, जो आपको टॉटोमेरिज में सिखाया था हमने, टॉटोमेरिज में ये दोनों आपस में रेजोनेंस में है, ये दोनों भी आपस में रेजोनेंस में है। तो एक, दो और ये तीन, कितने? तीन, तीन हो गए। तो इट इज हैविंग व्हाट? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो तीन होना चाहिए एटलीस्ट। तो conjugate system having at least three segments which has unidirectional flow of electrons is known as extended
It's known as cross conjugated system. एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी जो सेंटेंस लिखी हुई है. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए. If I take this 2 pi bond, तो दोनों आपस में conjugation में है. If I take the other 2 pi bond, they're also in conjugation. So this will be in conjugation with this via this. It is having linear conjugation. पर जैसे आप ऐसा बनाते हो, इसमें आप क्या देख रहे हैं बताइए, खुद सोचिए क्या देख रहे हैं. ये इसके साथ तो पार्टिसिपेट करेगा या ये इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, ये और ये पार्टिसिपेट करेगा क्या वाया भी, नहीं सर. बताइए. तो बीच वाला पाई बॉन्ड दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट हाँ, सर. टर्मिनल कॉन्जुगेशन में नहीं है आपस में. सिमिलरली इफ आई टेक तो कैसे नहीं एग्जांपल, है बताओ. एक मिनट, इन दोनों को देखो तो दोनों आपस में रेजोनेंस में है कि नहीं है. इफ आई सी दिस टू देन आल्सो दे आर इन रेजोनेंस. यस सर. बट ये वाला और ये वाला आपस में देखेंगे तो डबल ऑल्टरनेट, फिर से ऑल्टरनेट आ गया ना. अगर हम एक लाइन में देखने की कोशिश करेंगे तो फिर से ऑल्टरनेट आ गया. तो सिंगल सिंगल लगातार आ गए, सिंगल सिंगल लगातार आ गया ना. ये भी सिंगल है, ये भी हाँ सिंगल है. सर. बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, डबल ऑल्टरनेट पाई, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है. फिर तुरंत इसके बाद कॉन्जुगेशन में है. सो दे आर लिनियरली कनेक्टेड बाय कॉन्जुगेशन. बट ये और ये इनके बीच में कोई पाई बॉन्ड है क्या? अगर मैं कंटिन्यूअस लाइन की बात करूं तो, पेरेंट चेन की बात करूं नहीं. सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं. इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? एक्सटेंड कॉन्जुगेशन है. हाँ सर है. इसमें बताइए. है सर. कॉन्जुगेशन तो है, पर कौन सी कॉन्जुगेशन, लीनियर या क्रॉस? क्रॉस. क्रॉस. क्रॉस है. ओ का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ओ का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है. हाँ पर ये तो कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं सर. नहीं सर. क्लियर? कोई डाउट? नो सर. तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इज इन क्रॉस कॉन्जुगेशन विथ ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं बस. क्रॉस कॉन्जुगेशन ही थोड़ा नया सिखाना था, वो तो सीख ही लिया था. बताइए इसमें कौन कॉन्जुगेशन में है? तो पाई ऑल्टरनेट पाई भी है और पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर है. तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन है? क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन है? सर सी डबल बॉन्ड ओ और वो. नहीं, क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन है बेटा? जैसे इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन है? लोन पेयर है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है. हाँ सर. तो थर्ड वाले एग्जांपल में कौन है क्रॉस कॉन्जुगेशन में? एन. लोन एन पेयर. पेयर इधर भी जा सकता है इधर जा सकता है ना. बोलो हाँ सर. ना, ज्यादा किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ओ पे क्या जनरेट हो रही है? माइनस चार्ज. नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज व्हाट? मोर स्टेबल.
सेकंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन है? सेकंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन है? टाइम ले रहे हैं, 3 सेगमेंट है। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा? सिस्टम ना, कार्बन सी होगा। कार्बन भी नहीं, even E2. So this even E2 is in conjugation with benzene and even it is in conjugation with lone pair. So C double bond O is in conjugation with what? Cross conjugation with both the segment, both the remaining segment. देखो थोड़ा अननेसेसरी कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन या लीनियर कॉन्जुगेशन है? एन के पास लोन पेयर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो क्रॉस हुआ या लीनियर हुआ? लीनियर। लीनियर। सिमिलरली ओ का लीनियर। लीनियर, लीनियर। क्लियर? क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब दोनों में से कोई भी साइड में जा सकता है। बीच वाला दोनों साइड जाएगा, बीच वाला पार्ट दोनों साइड में मूव करेंगे। तो वैसे तो आपने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है लीनियर के लिए, वो भी तो किधर भी जा सकता है ना। हाँ दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन पूरा आपस में ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो ये सब आपस में कॉन्जुगेशन में। इसमें ऐसा नहीं है ना, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, पर ये क्या ऑल्टरनेट है? नहीं। बस, तो वो आपस में नहीं है, लिखा ना, विद नो इंटरेक्शन बिटवीन टर्मिनल, टर्मिनल की जगह क्या लिखते हैं, बिटवीन टर्मिनल सेगमेंट्स इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आपस में कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन, आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, वाया भी नहीं है, किसी के वाया भी नहीं। डन यहाँ तक सब लोग? तो आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन देखना आना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्लास नहीं है ना अभी? सब प्रैक्टिकल है। ठीक, चाहिए, ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। Bye, sir.